अच्छा जी, वापडा के एक मीटर रीडर साहब और सारिफ का झगड़ा है, जरा वो सुनते हैं। ओ जी, झगड़ा किस बात का है भाई? मेरी बात कान खोल के सुन ले। 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा तुझे, चाहे अपने पल्ले से पैसे डाल या किसी के खाते में से डाल। जो तेरे साथ रेट पुराना तय हुआ था उसी रेट पे तू मीटर लगावेगा। नए रेट का 1 पैसा भी नहीं दूंगा, पुराने रेट वाले पैसे दूंगा। मेरे दोस्त किसी बुजुर्ग का कहना है कि पुराना रेट, पुराने लोग और पुराना दौर, ये गुजर जाए तो ये वापस नहीं आता। और रही बात पल्ले से डालने की, ओ भाई सारी नौकरी मैंने पल्ले से तो चाय नहीं पी, तो तुम्हारा मीटर पल्ले से कैसे लगवा दूं? यार 6 महीने हो गए तेरे आगे पीछे चक्कर लगाते हुए, मेरी जुतियां घस गई हैं और अब आके तूने बता दिया कि जी नवे रेट लगेंगे। यार ये कोई इंसानियत है? भाई ये पहले तय कर लो कि तुम मीटर तलाश करने निकले हुए या इंसानियत। अगर तो तुम मुझे मीटर रीडर समझते हो तो मैं तुम्हें ये पहले बता दूं कि मीटर का रेट तो बढ़ चुका है। और अगर तुम इंसानियत पे बात करना चाहते हो और तुम्हारे ज़हन में मेरे हवाले से हल्का सा भी ये है कि मेरे अंदर कोई ईदी साहब का हल्का सा कोई शायबा मौजूद है, तो फिर इंसानियत पे बात कर लेते हैं। यार लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि पंखा बिजली से चलता है, इंसानियत से नहीं। ओ भाई मीटर रीडर साहब, जब उसने मीटर के पैसे दे दिए तो आप मीटर उसको क्यों नहीं लगा के दे रहे? बाबू सिर्फ मीटर के पैसे नहीं दिए, 5,000 रुपए इसको एक्स्ट्रा दिया है चाय पानी का। चाय पानी? पुलिस पुलिस पुलिस! तो एक मिनट भाई, एक मिनट। वो 5,000 मैंने अपने पास नहीं रखा, गलत बात ना करो। मुझे मीटर ना करो, मुझे मीटर रीडर ही रहने दो। अगर मैं मीटर हो गया ना तो अगला बिल तुम्हारा बिजली का जो आएगा ना, वो देख के 50-60 हजार रुपया तो तुम्हारा अस्पताल का खर्चा बन जाना। वैसे यार बड़े अफसोस की बात है, तुमने इससे रिश्वत भी ली और 6 महीने से ख्वार भी कर रहे हो। एक मिनट अली मुमताज साहब, रिश्वत नहीं ली, गलत बात ये कर रहा है, गलत बात कर रहा है। देखें, इसके सामने बात हो रही थी, मैं बच्चे के स्कूल की फीस का जिक्र कर रहा था कि कम पढ़ रहे हैं, मैं जरा टेंशन में था। इसने मेरी टेंशन को देखते हुए खुद ही मुझे कहा है कि यार मेरा भी भतीजा है, तुम्हारा बच्चा है तो मैं दे देता हूँ 5,000 रुपया। खुद ही इसने दिया और बच्चे की फीस के लिए दिया, बल्कि मैं तो इसको शिकायत करना चाह रहा था। अच्छा, जिस साल इसने बच्चे की फीस में 5,000 डाला है, उस साल मेरा बच्चा फेल भी हो गया। ऐसी मनहूस नीयत से इसने मुझे वो 5,000 फीस का दिया है। और उस वक्त मैंने कहा भी है कि यार मैं रिश्वत नहीं लेता। कहता नहीं रिश्वत नहीं, ये इनाम है। अच्छा। बल्कि मैंने ये भी कहा कि यार मैं केड़ा खंबे ते चढ़न च फर्स्ट आया वहां, इनाम किस गल दा? नहीं यार मेरा भतीजा है, रखो तुम। अब देखिए ये ताने दे रहा है। दूसरी बात ये है अली मुमताज साहब कि पहले मीटर का रेट था 6,400 रुपया। अब गवर्नमेंट ने मीटर का रेट कर दिया है 21,300 रुपया। भाई गवर्नमेंट को मेरी फूफी का नाम तो नहीं है ना। गवर्नमेंट है, उसने रेट बढ़ा दिया, जाओ जाके पैसे जमा कराओ। ये आज पैसे जमा कराए, कल इसकी दीवार पे मीटर ऐसे टंगा होगा जैसे नवी गड्डी के पीछे लोग पुरानी जूती टांग लेते हैं। जब मैंने तुम्हें 6,400 रुपए दिया था मीटर का, तो तुमने उस टाइम जमा क्यों नहीं कराए? अब रेट ज्यादा होगा तो तुम मुझे रेट सुना रहे हैं। ओ यार मेरी कोई नीयत गलत नहीं थी। तुम्हारी परजाई बेचारी छत में कपड़े सुखने डालने गई है, नीचे आते आते बेचारी सीढ़ियों से गिर गई। अली मुमताज साहब, उसके गोडे में दर्द निकल आई। यकीन माने दर्द वाले गोडे के साथ वो हमारी खिदमत कर रही थी। यानी कि 5,000 भी मेरे मनूस थे, ये 6,400 भी मेरे मनूस है। तो भाई ठहर जाए, बाबरकत थे, मैं कब कह रहा हूँ मनूस थे। उस बेचारी ने कहा जी डॉक्टर ने कहा एक्सरे खिंचवाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, खिंचवा लो, अपना भाई है, उसके पैसे मेरे पास हैं। आप फोन करके पूछ लो तुम्हारी परजाई को मैंने भाई कहा है कि नहीं। वो
मैंने उसके एक्सरे शैक्सरे खिंचवा लिए, लग गए पैसे उस वक्त। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इसने नहीं दिए। अब थोड़ा डिले हो गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी मेरी तनख्वाह आती है, मैं इसका 6400 जमा करा दूंगा। और नाल तनख्वाह ये नाल गवर्नमेंट का आर्डर आ गया, मीटर 21300 का हो गया। और मैनू दसो मैं की करा मैं, या फिर वो एक्सरे बेच के ते किधरे पैसे पूरे करवा लिया मेरे को। चल भाई फिर मीटर ना लगा, मेरी दीवार के साथ भाभी का एक्सरे टांग दे। बहुत अच्छे, ताकि आते जाते लोग उधर पैसे देने शुरू हो जाएं। एक्सरे देख के कि शायद बेचारे फकीरों का घर है, यानी 1 मीटर की बजाय 5-6 मीटरों के पैसे इकट्ठे करने चाहते हो। ओ मीटर रीडर साहब, जब आप देख रहे हो जिस बंदे के घर में बिजली का कनेक्शन है ना, वो मुझे साथ साहब कहता है। ओ भाई, जब आप रिश्वत लेंगे बेशक इनाम की सूरत में, फिर भाभी भी सीढ़ियों से गिरेगी और आपका बच्चा भी फेल होगा। ओए एवें गल्लां बणीਆਂ ने। अब मेरा अफसर जेड़ा ਉਹ ਟਕਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜਨ ਦੇ ਹੈ। ओ कोई खुदा का खौफ करो, अल्लाह की पकड़ जरूर होती है, भले कुछ देर से हो। हाँ जी। अली साहब मैं इस बात को मानता हूँ, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मगर ये भाई साहब जो हैं ये रिश्वत का मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया सीधी सीधी बात, मैं तो कोई मुखर ही नहीं रहा, बिल्कुल इन्होंने दिए हैं पैसे। अब खर्च हो गए, जरा लेट हो गया मैं, मेरी नीयत खराब नहीं थी। पहली तारीख आई है, साथ वो आर्डर आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। इनको चाहिए कि मेहरबानी करें, नए रेट के मुताबिक मुझे पैसे दें, मैं फौरी तौर पर इनको मीटर लगवा देता हूँ। जी वो तो ये कह रहे हैं कि अब रेट बढ़ गया है, तो अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। जी रेट बढ़ गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर ये है कि आपने शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश की। अगर आप डायरेक्ट पैसे महकमे को भर देते तो आज आपको मीटर पुराने रेट पे मिल जाता। बिल्कुल। नहीं जी नहीं, फिर भी नहीं था लगना। ये ऐसे ही 21,300 बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर ये खुद उस वक्त जाते ना जी, तो मेरा ख्याल है कम से कम 30-40 हजार की इन्होंने जूतियां कसा लेनी थी, मीटर नहीं था लगना। अब भी इनको चाहिए फौरी तौर पे ये जनाब 21,300 जमा करा दें, इसी में इनका फायदा है। ये सब एक आम आदमी को डराने के लिए धमकियां हैं। जो डर जाते हैं वो ऊपर जाकर बात ही नहीं करते, और जो ऊपर जाकर बात करते हैं उनसे ये बेदकते हैं। अच्छा जी, कर लें ऊपर जाके बात। आगे गर्मियां आ रही हैं, मीटर की रीडिंग तो मैंने ही लेने जानी होती है। इधर से कान ना पकड़ा गया तो दूसरी तरफ से पकड़ लेंगे। हजूर सियाने ऐसे नहीं कहते, घोड़े की पिछाड़ी और मीटर रीडर की अगाड़ी से बचना चाहिए। जाके आराम से नए रेट के मुताबिक मीटर के पैसे जमा कराओ, मैं हर महीने कुछ ना कुछ आपका ख्याल कर दिया करूंगा। वरना आप देख ले, सोलर के चक्कर में जिसने मुझे इग्नोर किया है जी, उनका रिजल्ट आपके सामने ही है। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ओ मोटे, 1 मिनट ठहर जाए, ऐਵੇਂ मुझे डराने की कोशिश ना कर। तुम घर में सोए हुए खराटे मारते हो ना, तो गली में ऐसे लग रहा होता है कि अंदर मशीनें चल रही हैं। अरे जाके दफ्तर में शिकायत कर देनी है, इस मोटे ने घरेलू मीटर लगाया हुआ है और घर में फैक्ट्री चला रहा है। यार मुझे तो ये मीटर रीडर कम और गुंडा ज्यादा लग रहा है। मुझे तो इनकी ये गुंडागर्दी समझ नहीं आती कि जब ये लोग मीटर लगाते हैं तो मीटर के पैसे तो हम देते हैं, अच्छा, तो फिर मीटर का किराया या फिक्स चार्जर आप बिल में क्यों लगा के भेजते हैं? ओ भाई जी मेरी बात सुने, मीटर के पैसे आप देते हैं, चले मीटर आपका ही है, देखने तो उसको हम आते हैं ना, हमने देखने की फीस नहीं लेनी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने के लिए, वो आपको देखता है तो आपसे फीस नहीं लेता देखने की। हम मीटर के डॉक्टर हैं, जब हम आके मीटर देखेंगे तो उसकी फीस तो लेंगे ना, अल्लाह वास्ते तो नहीं ना देखेंगे। तो जो गवर्नमेंट तनख्वाह आपको देती है वो अल्लाह वास्ते लेते हैं आप? तनख्वाह भाई जी हमें दफ्तर में बैठने की देती है।